मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और अपना अपना टेक केयर कर रहे होंगे। हम लोग भी आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक है। आज मैंने सोचा सुबह सुबह कि चलो आज तो बिग बॉस का रिव्यू बनता है। बनता तो मंडे को भी था, लेकिन जब मैंने वीकेंड का वार देखा तो मेरा सर ही घूम गया। मतलब मैंने इतने बिग बॉस देखे और मैंने सलमान खान की ऐसी होस्टिंग नहीं देखी। मतलब लास्ट ईयर भी अगर अभिषेक कुछ करता था तो वो उसको डांटता था, हर एक को समझाता था, डांटता था, बताता था। सैटरडे का पूरा एपिसोड आरफीन में चला गया। अभिषेक को सिर्फ इतना बोला गया, ज़्यादा एग्रेशन करना सही नहीं है। बस संडे आया, थोड़ा हंसी मजाक हुआ, एक आध जैसे करण वरण सबसे पूछा, एक आध सबको बातचीत करी, अप्रिशिएट करा चाहत को। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मतलब इतना आज तक उसने अभिषेक ने मचाया था। आपको सच बोलूं ना, मैंने इतने बिग बॉस देखे और मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हूं, लेकिन मुझे ना ये बिग बॉस कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब इसमें सिर्फ एक जेल है जिसमें राशन है, लोग भिका रहे हैं खाना मांगने के लिए, दैट्स ऑल। यही बिग बॉस है। पहले लोग बिग बॉस में तैयार होते थे, एक से एक ड्रेस पहनते थे, टास्क होते थे, और फिर उसमें फाइट होती थी, फिर मज़ेदार टास्क भी होते थे, दोस्तियाँ होती थी, नए नए रिलेशंस बनते थे। पर ये बिग बॉस समझ में ही नहीं आ रहा। लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, लेकिन जितनी मेरी समझ है अब तक की मैं बात कर रही हूँ, वो खाने को तरसा रहा है। अभी परसों मैंने देखा कि चाहत ने बोला कि चाहत ही गई थी, ये श्रुतिका भी गई थी, तो बोला कि खाने के लिए, तो उसने बोला नहीं, आप लोग ने दिन में बहुत खाना खा लिया, अब फास्ट व्रत पे हो जाइए, रात का खाना नहीं मिलेगा आपको, मेरी पर्सनल चॉइस है। श्रुतिका भी चली गई और भूखा कौन सोया? करण, शिल्पा, श्रुतिका और चाहत और जो भी इनके लोग थे। बाकी सब ने अपना खाना लग्जरी बनाया और खाया। पहले एका था पूरे फैमिली में, सबको मिलेगा तो सब खाएंगे, लेकिन उसने तोड़ दिया। उसकी इंटेलिजेंस ही कहिए या उसका कुछ भी कहिए, बुरा मुझे जब लगा, देखो अगर उसकी इतना बढ़ावा क्यों मिल रहा है, उसे पता है मुझे तो सलमान खान ने कुछ बोले नहीं, मुझे बिग बॉस भी कुछ नहीं बोल रहा, मैं जो करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा। बार बार मुझे लोगों से बात करनी है, तब मैं राशन का डिसाइड करूंगा। मुझे ये करना है, मेरे पास आओ, मैं राशन का डिसाइड करूंगा, मैं तब दूंगा। शिल्पा उसके पास गई, वो मेडिसिन खाती है, उसके पास गई कि मुझे एप्पल और एक पेयर दे दो, तो उसने कहा नहीं मैम, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं नहीं दूंगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, वो चली गई। दुख लगता है। ये जितने भी कंटेस्टेंट हैं, इनके घर वाले देख रहे होंगे। मतलब खाने के लिए तरसाया जा रहा है, और बेसिक खाना अगर दिया जा रहा है तो दाल चावल। कितना बंदा दाल चावल खाएगा? जो नॉनवेज ईटर है उसको नॉनवेज तो चाहिए ही होता है ना। एक उसने ऐसी हरकत करी, चाहत ने भी गलत करा, कि भूखी सोई थी, नाराजगी थी, गुस्सा था, और उसने उसके ऊपर पानी फेंक दिया। वो सो रहा था तो उसने कोई रिएक्शन नहीं करा, थोड़ा बहुत करा, बिग बॉस को ही बोला, लेकिन वो अपने मन में एक मंसूबा बांध रहा था। उसने कहा मैं खाना जब दूंगा क्योंकि मुझे बात करनी है। सब लोग उसके पास आए। बहुत मनाने के बाद रजत ने बहुत ही समझदारी से काम लिया, और रजत ने बहुत ही मीडिएटर का अच्छा काम करा, जो कि विवियन बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। मैंने 1 सेब का 2 सेब करा दिया, तू कौन होता है कराने वाला? मैंने ये करा दिया, मैंने खाना दिला दिया, मैंने, तू तो खा के सो गया। तूने तो करण को तू फ्रेंड मानता है, तूने तो उसको बोला नहीं कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। उसने कोई बासा अपना थोड़ा सा खाना खा रही, यार आदमी का शरीर है, भूख लगती है।
जिम करता है, बंदे को भूख नहीं लगेगी? तो रजत ने मीडिएटर का बहुत अच्छा काम करा, लेकिन नेशनल टीवी पर अविनाश ने, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम, दैट इज़ वाई मेरे मुंह से कुछ भी नाम निकलता है, अविनाश ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। अगर आप लोग ने देखा होगा तो उसकी धज्जियां उड़ा दी एक लड़की की, और जो 2 लड़कियां हैं ना उसके साथ, ईशा और एलिस, वो हंस रही हैं। वो खुद भी लड़कियां हैं। कल को अगर उनके ऊपर किसी ने कुछ बोला और कोई उनके पक्ष में नहीं बोला, तब देखो क्या होता है। अभी तो 3 महीने हैं। ये लड़कियों को समझ में नहीं आ रहा, लड़की होकर लड़की का फेवर नहीं, उसको समझा नहीं रही कि ऐसे नहीं बोलो। उसने धज्जियां उड़ा दी। सिर्फ एक करण है जिसने उसको समझाया और बोला। मुझे करण बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही कंपोज बात करता है, बहुत ही अच्छी बात करता है, कोई बक 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 नहीं करता। वो बार बार चाह रहा है करण को बुलाकर झुकाना, ये करना। करण आता है, वो अपना बातचीत करता है, किचन में कुछ कर रहा होता है, उसको कोई ध्यान ही नहीं है, वो अपने काम से काम रखता है, वो फालतू का लड़ाई झगड़ा नहीं करता। इसी तरह शिल्पा है, इसी तरह चुम में चुम बहुत, श्रुतिका बहुत अच्छी है। आई डोंट नो, अभी आरफिन को भी जेल में डाल दिया। अभी उनके रिलेशन में पता नहीं क्या हुआ। आरफिन को भी पता नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए अपनी वाइफ के लिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। किस कंटेंट में, मतलब किस वजह से उसने बोला, बातचीत के दौरान उसने बोला शिल्पा को, जो कि एज ए वाइफ तो अच्छा नहीं लगेगा। पर कहने का मतलब ऑन द होल ये है कि मेरा दिल नहीं कर रहा था। मतलब मैं समझ के भी समझ नहीं पा रही थी ये क्या चल रहा है। एक अविनाश है, उसके साथ 2 लड़कियां हैं, वो उसको उकसाती हैं, वो उसको बढ़ावा देती, क्योंकि उनको तो खाना मिल रहा है, उनको तो लग्जरी मिल रही है, उनको कोई मतलब नहीं है। करण से वो नफरत करती है क्योंकि करण झुकता नहीं है। करण बिल्कुल सही बात करता है। चाहत के बारे में कोई नहीं सोचता। चाहत भी बहुत बकबक करती है, लेकिन नेशनल टीवी पे आप उसको बोल रहे हो कि आप गंवार हो। अरे वो बॉम्बे शहर में रहती है और अपना काम कर रही है, अपना कमाती है, अपना खाती है। मेरी तरफ से तो शेम ऑन यू अविनाश, शेम ऑन यू, और शेम ऑन दीज गर्ल्स टू। ये जो 2 लड़कियां हैं, मुझे सलमान खान की इस बात को समझ ही नहीं आई इस बार, ये क्या है। जबकि सलमान खान हर एक को उसका आईना दिखाता था। बिग बॉस है, तमीज़ के दायरे में है। आप हिना खान का सीन वो देख लो, बिग बॉस सीजन, आप सिद्धार्थ का सीजन देख लो, रुबीना का सीजन देख लो। मतलब तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं रिव्यू नहीं दे रही थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है वो। ऐसा इंटेलिजेंट जो खुद खा रहा है और लोगों को तरसा रहा है। बिग बॉस का मुद्दा मुझे इस बार समझ में नहीं आया। एक जेल कर दी, उसमें खाना डाल दिया, एक को मालिक बना दिया, सारे बिक बिकाए। बिग बॉस इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जो अब तक था। हम लोग पूरा 1 साल वेट करते हैं। इससे अच्छा तो OTT था, इससे अच्छा तो मराठी का बिग बॉस था। आई एम नॉट कंपेयरिंग, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, क्योंकि ये बिग बॉस हमारा है, हम देखते हैं, पर समझ से बाहर है। अविनाश अभिषेक की नकल कर रहा है और गौतम गुलाटी की नकल कर रहा है। मैंने तो पहले ही बोल दिया था। एनीवे, देखते हैं आगे। ये तो मेरी अभी तक की टिप्पणी है कि ये क्या है। मुझे करण बहुत समझदार लगता है, शिल्पा बहुत समझदार लगती है। वो अपने ग्रुप बनाने में लगे हुए हैं, ये लोग नहीं बनाने में लगे हैं। वो अपने ग्रुप, आप हमारे ग्रुप में आ जाओ, हमारा ग्रुप बन जाए। उन्होंने जैसे रजत को तोड़ दिया। रजत बात सही करता है, लेकिन रजत उनके साथ रहकर वो भी ढुल्लू हो जाएगा। जैसे विवियन इतना स्मार्टली एंटर हुआ था, बिल्कुल
पपलू बन के रह गया। कोई मीडिएटर जैसी बात ही नहीं कर रहा, कोई समझदारी की बात ही नहीं करी जो रजत ने करी, जो दिखाया। एनीवे, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मेरे दिल ने कहा कि चलो आज मैं व्लॉग बनाती हूँ और आप लोग के सामने रखती हूँ अपने व्यूज़। ये मेरे व्यूज़ हैं, मैं कोई प्रोफेशनल रिव्यू मेकर नहीं हूँ। मैंने पहले भी बोला था, ये मैं देखती हूँ और मैं अपना रिव्यू देती हूँ। नेशनल टेलीविज़न पे आप किसी की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, ये होता है कैरेक्टर एसेसिनेशन। कैरेक्टर की, किसी के कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ाना, ये होता है। और ये लड़कियाँ हंस रही हैं। एनीवे, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग समझ में आया होगा। जिनको समझ में आया होगा उनको पसंद भी आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए रिव्यू के साथ। देखते हैं, बिग बॉस तो देखूंगी और फिर रिव्यू दूंगी आपके सामने आकर। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।